देशद्रोहियों को लग रहा था कि वो भारत को आसानी से तोड़ देंगे, लेकिन उनको यह नहीं पता था कि अब आज के भारत का हिंदू पूरी तरीके से जाग चुका है। दोस्तों, आज आपके लिए एक ऐसी रिपोर्ट लेकर आया हूं जिससे ये जितने भी देश तोड़ो लोग हैं ये पूरी तरीके से एक्सपोज हो जाएंगे। इनका पूरा नेटवर्क आज एक्सपोज करने वाला हूं। दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा हर एक भारतीय के साथ शेयर करना, क्योंकि आज मैं आपको दिखाने वाला हूं कि भारत का कैसे पूरे विश्व में डंका बज रहा है। अब भारत कैसे उन ऊंचाइयों को छूने वाला है और ये जितने भी चाटुकार चमचे हैं ना, इनकी बोलती बंद हो जाएगी। आप इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा फैलाइए। मेरा नाम है आयुष और स्वागत करता हूं आप सभी का महेशन एकेडमी के इस शानदार प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और साथ में ज्वाइन का बटन आ रहा होगा उसको भी जरूर दबाना। देखिए दोस्तों, पूरे विश्व में बजा है भारत का डंका। आज जो है ये जितने भी चमचे हैं इनको मैं घेरने वाला हूं, जो बात करते हैं ना कि भारत में हो ही क्या रहा है, भारत में सिर्फ बेरोजगारी है, डेवलपमेंट नाम की कोई चीज नहीं है, उनका आज पर्दाफाश कर दूंगा। पहले तो ये देखिए, आज का हिंदू अब पूरी तरीके से जाग चुका है। पहले एक बार न्यूज पढ़िए, धर्म परिवर्तन और विवाहों से जुड़े मामलों पर सख्ती बरती है महाराष्ट्र सरकार ने। यहां पे पूरा अल्टीमेटम दिया है महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने कि 28 अगस्त से एंटी कन्वर्जन लॉ आ गया है। मतलब वो लोग, वो मौलवी होंगे या फिर कोई ईसाई पादरी, जो भी है ये, जो एंट कन्वर्जन कर रहे थे, हिंदुओं को कन्वर्ट कर रहे थे मुस्लिम में या फिर ईसाई क्रिश्चियन में, उनके पर अब कार्रवाई होने वाली है और सीधे 7 साल की सजा सुनाएगी। कोई कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है, इसकी सजा जो है डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट द्वारा सुनाई जाएगी। यहां पे आपको कोर्ट जाने की कोई जरूरत ही नहीं है, कोर्ट में इसकी कोई पेशी नहीं होगी। और भी बहुत सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें आपको बताऊंगा। देखिए, 7 साल की सजा, जमानत भी नहीं, रक्षाबंधन के महाराष्ट्र में धर्म स्वतंत्रता अधिकरण 2026 में नया कानून आया है। ये एकदम से चीजें पलटनी शुरू हो गई हैं और जितने भी ये है ना, ये जितने भी लिब्रांडू है, जितने भी मुस्लिम हैं, ये सारे अब बाहर निकलने शुरू हो गए हैं और ये बोल रहे हैं कि ये जो बिल है ये खिलाफ है, महाराष्ट्र के खिलाफ है, लोगों के खिलाफ है। और देखिए कौन कौन से स्टेटमेंट्स दिए हैं यहां पे, सारे स्टेटमेंट मैं आपको दिखाऊंगा कौन क्या कह रहा है। ये देखिए, ये बंदा कह रहा है इश्क को लव जिहाद कहना गलत है। अच्छा, तुम हमारी बेटियों को फंसाकर लव जिहाद करते हो और हम ये भी ना कहें, है ना। देखिए, कह रहा है कि महाराष्ट्र एंटी कन्वर्जन लॉ पर भड़के तरीहक मुस्लिम, ये जो मुस्लिम मौलाना है ये जो है भड़क कर बोलता है, क्योंकि अब ये बिल से बाहर निकल रहा है ना, क्योंकि अब जो है पूरी तरीके से हर एक हिंदू जाग चुका है, महाराष्ट्र अब जाग चुका है। अब जो है ये महाराष्ट्र से जो लॉ की लपटें निकली है ना, ये पूरे भारत में फैलेंगी, देख लेना दोस्तों। और ये जो बिल है ऑल ओवर इंडिया में ये आने वाला है। ध्यान रखना, 7 साल की सजा सुनाई जाएगी। इसके बारे में आपको बता देता हूं। ये देखिए, स्वेच्छा से अगर आपको धर्म परिवर्तन करना है उसके लिए बता देता हूं। अगर कोई धर्म परिवर्तन करना चाहता है तो देखिए, नियम जो है पूरी तरीके से सख्त कर दिए गए हैं कि इतना आसान नहीं होगा धर्म परिवर्तन करना। अगर किसी को ब्रेन वॉश कर दिया जाता है, बहला फुसला कर उससे धर्म परिवर्तन कराया जाता है, कोई गरीब है उसको क्या कहते हैं, हम तुम्हारे बच्चे को क्या कर देंगे, स्कूल में भेज देंगे, है ना, क्रिश्चियन स्कूल में भेज देंगे, अच्छी शिक्षा मिल जाएगी, तुम्हें जो हम खाना पीना प्रोवाइड करा देंगे, तुम हमारे धर्म में आ जाओ। इस तरीके से गरीबों को ब्रेन वॉश करते हैं, हिंदुओं को, और क्या करते हैं, धर्म परिवर्तन कराते हैं। तो देखिए, धर्म बदलने के इच्छुक व्यक्ति को कम से कम 60 दिन पहले जो है जो आवेदन देना पड़ेगा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को। यहां पे देखिए कितने जो है सख्त कदम उठाए गए हैं यहां पे। अब देखिए, बच्चों का धर्म, अवैध धर्म परिवर्तन के आरोप, बाल विवाह संबंध से जन्मे बच्चे को धर्म मां के विवाह से पहले वाला होगा। मतलब जो विवाह हुआ है उससे पहले अगर मां का धर्म परिवर्तन हो गया है तो बच्चे का धर्म जो है, जो मां का धर्म है उससे पहले, जो मां का धर्म है उसका धर्म जो है बच्चे का धर्म होगा। ये नहीं कि जो है शादी के बाद धर्म परिवर्तन कर लिया तो वो उसके नाम पर बच्चे का धर्म हो जाएगा, ये नहीं होने वाला है। अब पूरी तरीके से यहां पे सख्ती बरती जा रही है। 7 साल की सजा और 5 लाख रुपए का जुर्माना भरना पड़ेगा अगर कोई भी इसमें कल्प्रिट पाया जाता है, कोई इसमें गुनहगार पाया जाता है। और आप जानते हैं किस तरीके से ये रैकेट फैलाया जा रहा है और इन्हीं के लिए ये जो फंडिंग आ रही थी ना, विदेशों से फंडिंग ले रहे थे और ये कन्वर्जन का रैकेट चला रहे थे, अब इनके ऊपर पूरी तरीके से लगाम लग चुकी है। यहां पे इसी के लिए एफसीआरए लगाया जा रहा था, लेकिन इन देशद्रोहियों ने क्या कर दिया, एफसीआरए को लाने नहीं दिया। लेकिन आप ध्यान रखना, कुछ ही दिनों में एफसीआरए आने वाला है और इसी फॉरेन फंडिंग को रोकेंगे, जिससे ये कन्वर्जन का जो भी रैकेट चल रहा है ये पूरी तरीके से ध्वस्त और निस्तानाबूद हो जाएगा।
यहां पे देखिए शादी और धर्म परिवर्तन, शादी का इस्तेमाल धर्म परिवर्तन के दबाव में या धोखे के लिए नहीं किया जा सकता। मतलब लव जिहाद का मामला है, यहां पे किसी भी तरीके से आप प्रेशराइज नहीं कर सकते बहु बेटियों को कि आप जो है शादी कर लीजिए किसी और धर्म में। अगर वो नहीं चाहती तो यहां पे किसी भी तरीके की जोर जबरदस्ती नहीं चलने वाली है। और आपको बता देता हूं, यहां पे अगर धर्म परिवर्तन शादी कर ली है और अगर लड़की के किसी भी रिश्तेदार ने यहां पे ये बोल दिया कि ये जबरन शादी हुई है, यहां पे कन्वर्जन चल रहा है, तो जुर्माना लगने वाला है। जो परिवार है ना जिसने शादी कराई है उसके ऊपर जो है जुर्माना लगेगा लड़के के परिवार पे कि आपने जो है इसको इलीगली कन्वर्ट किया हुआ है। तो पूरी तरीके से सख्ती बरती गई है। ये कन्वर्जन बिल जैसे ही आया है, ये जितने भी लिबरांडो है ये सब जो है बिल से बाहर निकलने वाले हैं। देखना धीरे धीरे पूरे ऑल ओवर इंडिया में ये लॉ आएगा और किस तरीके से ये लोग, अब देश तोड़ो लोग धीरे धीरे बाहर आएंगे। पार्लियामेंट में जो बैठे हुए हैं वो भी निकलेंगे बाहर, प्रोटेस्ट जमाएंगे, ये महफिल इनकी जमने वाली है। ये देखिए अब थोड़ा चमचो और ज्यादा सुन लो क्या बात है कि इवन ट्रंप प्रेज इंडिया। अब ट्रंप जो है इंडिया को प्रेज कर रहा है, किस बात के लिए जो है बधाई दे रहा है, किस बात के लिए बोल रहा है, ये दिखा देता हूं आपको। दरअसल दोस्तों हमारे जो इंडिया में है किस तरीके से वोटिंग सिस्टम है, हमारे पास वोटर आईडी है ना, तो अमेरिका वालों के पास वोटर आईडी जैसी कोई चीज नहीं है। तो ये ट्रंप कह रहा है कि हमारे अमेरिका में भी जैसे इंडिया में वोटर आईडी का कार्ड है वहां पे हमारे यहां भी होना चाहिए, अमेरिका के अंदर भी होना चाहिए। या अपनी गवर्नमेंट को कह रहा है वहां पे भी लॉज बनने चाहिए इस तरीके के की, क्योंकि वहां पे क्या हो रहा था कि कोई बाहर से लोग आ रहे थे वो भी वोट डाल दे रहे थे, तो इससे जो है वोटिंग सिस्टम खराब हो रहा था। और यहां पे धीरे धीरे चीजें बदलनी शुरू हो गई थी अमेरिका के अंदर, वो लोग जो बाहर से आ रहे हैं वो भी वोट दे दे रहे थे, तो ये इलीगल हो जा रहा था। और यहां पे देखिए एवरी वोटर हैड फोटो आईडी, ट्रंप सिटीज इंडिया इन पुश फॉर सेव अमेरिका एक्ट। देख लीजिए सीधी बात यहां पे ट्रंप ने ये कही है कि जिस तरीके से सिस्टम बनाया है, अब देखिए इंडिया जो है बहुत बड़ी पॉपुलेटेड कंट्री है, अगर यहां पे ये चीज पॉसिबल है तो ट्रंप कह रहे तो हमारे देश में क्यों नहीं पॉसिबल है भाई। 64 करोड़ जो है लोग वो जो है वोटिंग दे चुके हैं इंडिया में। अगर इंडिया में 64 करोड़ लोग वोट दे रहे हैं तो वहां की तो पॉपुलेशन और कम है, तो वो लोग क्यों नहीं कर सकते ये काम, ये बात कह रहा है ट्रंप। तो ये जो है चमचों के लिए बहुत दुखद खबर है। ये देखिए किस तरीके से यहां पे ट्वीट किया है कि अर्लियर दिस मंथ इंडिया चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार आस्क एडमिनिस्ट्रेशन हाउ कैन हैव इलेक्शंस इन यूएस विदाउट अ वैलिड आईडी, है ना। ये हमारे जो इलेक्शन कमिश्नर हैं उन्होंने सवाल किया था जब ये लोग आए थे मीटिंग करने के लिए, ज्ञानेश कुमार जी हैं, तो उन्होंने कहा था कि बिना फोटो आईडी कार्ड के तो यार वोटर आईडी कार्ड के तो इलेक्शन हो ही नहीं सकता, हमारे यहाँ तो ऐसा बिल्कुल नहीं चलता है, हमारे यहाँ प्रॉपर तरीके से यहाँ पे इलेक्शन कंडक्ट कराया जाता है। और ये देश विरोधी लोग क्या बोलते हैं कि वोट की चोरी हो जा रही है। दोस्तों एक बार आप उनके लिए कमेंट में 2 शब्द जरूर लिखना, मैं चाहता हूं कि आप कुछ उनके लिए लिखें। देखिए ट्रंप सिटीज इंडिया वोटर आईडी सिस्टम टू पुश सेव अमेरिका एक्ट इन द यूएस। अब ये जैसे ही बात उन चमचों को पता चली, समझो इस बात को कि जैसे ही इनको पता चलती है ना कि भारत जो है आगे बढ़ रहा है, कुछ भारत की तारीफें हो रही है, इनके दिमाग खराब हो जाते हैं कि यार भारत की कैसे तारीफ हो सकती है, भारत तो सबसे नीचे आता है, अपने ही देश में रहकर अपने ही देश को गिराने का काम करते हैं, या इनको अपने देश से बिल्कुल भी प्रेम नहीं है। ये मत समझना कि ये किसी धर्म के, हिंदू धर्म के खिलाफ है, ये पूरे अपने देश के ही खिलाफ है, अपने देश में दीमक बनकर ये जीते हैं। देखिए और चीजें बता देता हूं, और दुखद खबर थोड़ी चमचो सुन लो। यहां पे देखिए हम $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा की ओर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। ये कौन कह रहा है? योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं। वहां पे यूपी के अंदर कितना इन्वेस्टमेंट हो रहा है आपको पता है? जापान के डेलीगेशंस आए हैं, पूरी मीटिंग चल रही है, बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट होने वाला है यूपी के अंदर। और जैसे ही ये बात जो है विपक्ष को पता चलती है, वो तो भाई सोचने लग जाते हैं कि अब क्या करें आगे, है ना, अब इनको किस तरीके से फंसाएं। उनका दिमाग जो है, जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी जी बोलते हैं लाल किले से कि ये जो है दिमागी नक्सल है, तो ये जो है बाकी सारे मुद्दे की बेरोजगारी है, इनको कुछ मतलब नहीं है, ये उसके पीछे लग जाते हैं कि अच्छा हम दिमागी नक्सल है जी, हम इंस्टाग्राम पे अकाउंट बना लेंगे, कभी कॉकरोच बन जाएंगे, कभी दिमागी नक्सल बन जाएंगे। इनका काम जो है बस इतना ही रहेगा कि किस तरीके से भारत को गिराया जाए, इस गवर्नमेंट को गिराया जाए, देशभक्तों को कम किया जाए इस देश से, और हिंदुओं को भगाया जाए। इनका सिर्फ एक ही मकसद यह है कि हिंदू पॉपुलेशन को कम करना, कन्वर्ट करना हिंदू पॉपुलेशन को, इनका सिर्फ मात्र यही मकसद है। देखिए योगी सरकार में यूपी जापान साझेदारी की नई शुरुआत हो चुकी है। 2026 में यह मीटिंग यूपी जापान इन्वेस्टमेंट मीटिंग यहां पे हुई है। देखिए 18 से 23 अगस्त के बीच में ये मीटिंग हुई, अभी जो है मीटिंग चल ही रही है। और यहां पे उस मीटिंग के बाद जो है वो लोग बनारस जो है घूमने जाएंगे, बनारस पे वहां पे टेंपल के अंदर जो है वो जाने वाले हैं और प्रणाम करने वाले हैं। तो भगवान को भी यहां पे देखिए किस तरीके से हिंदू धर्म का भी प्रचार प्रसार हो रहा है। अब पहले जो लोग आते थे उनको कहा मस्जिद के अंदर लेके चले जाते थे, ये है ना। तो अब देखिए चीजें किस तरीके से बदल रही हैं, क्योंकि भारत अब हिंदू राष्ट्र बनने की ओर तेजी से अग्रसर
हो रहा है। ये देखिए 200 प्लस ज्यादा जो है जापानी उद्योगपति, सीईओ, कारोबारी प्रतिनिधि होंगे शामिल। 200 से ज्यादा लोग आए हैं, डेलीगेशंस आई हैं, बहुत बड़ी लेवल पे ये मीटिंग हो रही है और इससे 10,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। दोस्तों ये बात आपको बताया तो यूपी के अंदर पूरे मैसिव लेवल पे डेवलपमेंट चल रहा है और ये डेवलपमेंट जो है वो पूरे ऑल ओवर इंडिया चलेगा। क्या कहा था, सप्तधारा की बात की थी ना नरेंद्र मोदी जी ने, लेकिन वो चीज थोड़ी देखेंगे विपक्षी, वो देखेंगे कि उन्होंने दिमागी नक्सल कह दिया तो वो बात जो है लेकर दिल पर बैठ जाएंगे और इंस्टाग्राम अकाउंट खोल देंगे। इनका काम यही है, चीजों को सही ढंग से नहीं लेते हैं, सिर्फ बात करते हैं कि हम दिमागी नक्सल हैं, देश को किस तरीके से तोड़ना है, बस इन्हीं चीजों में इनका दिमाग लगा रहता है। देखिए 3,191 करोड़ की परियोजनाएं यहां पे बनी हुई है, इतना इन्वेस्टमेंट यहां पे होने वाला है, 10,000 प्लस ज्यादा रोजगार यहां पे मिलेगा, 10,000 जैसे ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। तो सरकार समझती है कि बेरोजगारी है तो हम यहां पे रोजगार भी देने वाले हैं और किस तरीके से मैसिव लेवल पे ये डेवलपमेंट चल रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर। अब ये तो बात मैंने उत्तर प्रदेश की कर दी, अब ऑल ओवर इंडिया पे थोड़ी आ जाते हैं दोस्तों, थोड़ा मैं इंटरनेशनल जा रहा हूं। ये देखिए जो रशिया है और इंडिया का रिलेशन आप समझते हैं किस तरीके से ऊंचाइयां छू रहा है, हम कितने जो है मैसिव लेवल पर उनसे ऑयल खरीदते हैं, जितना हम ऑयल खरीदते हैं उसका 55% लगभग जो है हम रूस से क्रूड ऑयल खरीद रहे हैं आज के टाइम पे, और बाकी का जो है ऑयल जो है हम यूएई से खरीदते हैं, सऊदी से खरीदते हैं, बहुत जगहों से हमने क्या किया है, फैलाया, डाइवर्स किया है अपने जो है, क्योंकि हम जो है जियोपॉलिटिक्स को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। यहाँ पे रूस जो है वो हमारा कितना सच्चा दोस्त है, ये आप बड़ी बातें समझते हैं। एक बार जो है आप रूस के बारे में 2 शब्द कमेंट में जरूर लिखिएगा। ये देखिए रशिया ऑफर्स Su-57 टू इंडिया, कह रहा है कि रशिया वाले कह रहे हैं कि भारत, अरे यार हम आपको क्या करते हैं, Su-57 देते हैं, आप क्यों पड़े हो अमेरिका के चक्कर में, छोड़ो हटाओ उनको। अमेरिका की बात कर देता हूं, अमेरिका जो है F-35 जो है देने वाला है, कह रहा है कि F-35 हमारा ले लो यार, हम जो है को प्रोडक्शन कर लेंगे, हम तुमको सोर्स कोड भी दे दे रहे हैं, कोई बात नहीं। लेकिन यहां पे जो है रशिया बड़ा ऑफर हमें दे रहा है कि 8 से 10 जो है हमसे आप ले लीजिए Su-57, और उसके साथ जो है मिसाइलें भी दे रहा है। देखिए R-77M जो है यहाँ पे मिसाइलें भी दे रहा है, साथ में ऑफर कर रहा है, और ये Su-57 जो है उसके एडवांस वर्जन है। तो जैसे ही ये बात जो है चाइना को पता चलती है ना, ये हक्का बक्का हो गया है, क्योंकि इसका J-20 जो इसका है फाइटर जेट, ये कोई काम का नहीं है, Su-57 के सामने ये बिल्कुल टिक ही नहीं पाएगा। और इसने दे रखे हैं ये J-20 किसको, पाकिस्तान को भी दे रखे हैं ना, अपने चमचों में फैलाए रखे हैं ये J-20 के जो यहाँ पे फाइटर जेट हैं। तो इसके सबसे ज्यादा जो है यहाँ पे दर्द हुआ है पेट में चाइना के, है ना, और थोड़ा दर्द जो है बांटा गया है अमेरिका में भी, क्योंकि उसका F-35 पूरी तरीके से अब हमने मना कर दिया कि हम आपका F-35 नहीं लेने वाले। तो अब जो है भारत जो है इंटरनेशनली रिप्रेजेंट कर रहा है, अब उसकी धाक जो है इंटरनेशनल लेवल पे कितनी ऊंची है ये आप भली बात ही समझ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे चाइना हमें इतना बड़ा प्रपोजल दे रहा है और आगे बहुत सारे प्रपोजल अभी चल रहे हैं, बहुत सारी चीजें जो है प्रधानमंत्री और व्लादिमीर पुतिन के साथ बहुत बातचीत होती है और बहुत सारे ट्रेड डील आगे साइन होने वाले हैं। और आप ये चीज किस चीज का संकेत है, तो भारत कितना ऊपर जाएगा आप जो है ये लिब्रांडो जो है, ये देश तोड़ो जो लोग हैं वो समझ ही नहीं पाएंगे। और ये बात करते हैं जियोपॉलिटिक्स की, कि जियोपॉलिटिक्स मतलब गले लगाना सिर्फ होता है, तो ये बस उनके लिए वीडियो मैंने बनाया है, आप उनको ये वीडियो जरूर शेयर करना कि जियोपॉलिटिक्स आखिर होता क्या है, ये भी तो समझे थोड़ी बात है ना। ये देखिए और भी चीजें बता देता हूं थोड़ी। ये देखिए गूगल जो है, गूगल चाइना से हट रहा है। अब गूगल कह रहा है कि हम चाइना में अपना ऑफिस नहीं लगाएंगे, हम आएंगे भाई इंडिया में, और इंडिया में अपना गूगल पिक्सल और वॉचेस का प्रोडक्शन करने वाले, हम यहां पे अपनी फैक्ट्री लगाएंगे, यहां पे अपनी मैन्युफैक्चरिंग करने वाले हैं जी, क्योंकि चाइना से अब उसका मन भर गया है। अब जो है 2027 में ये प्रोजेक्ट भी स्टार्ट हो जाएगा, तो धीरे धीरे जो है चाइना की धाक अब कम हो रही है। समझिए इस चीज को कि ये जो है बनाने से नहीं होगा, ये जो अदर सोशल मीडिया पे आपको जिस तरीके से दिखाते हैं कि चाइना बहुत आगे निकल चुका है, अब धीरे धीरे उसका वर्चस्व भारत के सामने गिरता हुआ नजर आ रहा है, ये बात आप देख लीजिए। और भी चीजें हैं, देखिए आपको बता देता हूं, तालिबान आया था यहाँ पे 17 अगस्त के दिन, 15 अगस्त को वो विक्ट्री डे मनाते हैं, तो यहाँ पे बहुत बड़ी विक्ट्री डे सेलिब्रेशन हो रही थी, और तालिबान ने ऐसा कुछ कह दिया कि पाकिस्तानियों के पसीने छूटने लगे। क्या बोल दिया है, देखिए, तालिबान इन्वॉय इन न्यू दिल्ली रेफर्स टू पाकिस्तान लाहौर एज इंडियन सिटी, मतलब लाहौर को क्या बोल दिया है, इंडियन सिटी का ही तो पार्ट है। जिस तरीके से दिल्ली है हमारा, उस तरीके से भारत का ही पार्ट है लाहौर। ये तो टूट के अलग हो गए थे, लेकिन जो है भारत की ही संस्कृति वहां पर भी है। इसी तरीके से यहाँ पे जैसे ही बोला वैसे ही
पाकिस्तानियों के पसीने छूटने लगे, वो बोल रहे हैं ये क्या बोल रहे हो भाई, ये तो तुमने हमारे साथ दगाबाजी कर दी। दोस्तों एक और बात बता देता हूं कि यहां पे इस जो है मीटिंग चल रही थी, जो ये सेलिब्रेशन चल रहा था, इसमें एक भी पाकिस्तानी बंदा नहीं आया था। यहां पे ईरान के लोग आए थे, यहां पे चाइना के भी डेलीगेशन आई थी, यहां पे अमेरिका के भी एम्बेसडर्स आए हुए थे, बहुत सारे लोग यहां पे जमा हुए थे, लेकिन पाकिस्तान का कोई नहीं आया था, क्योंकि वो समझते हैं इस चीज को। क्योंकि यहां पे क्या दिक्कत है, जैसे ही तालिबान है, तालिबान की अब बन नहीं रही है। पहले जो है यही जो है सपोर्ट कर रहे थे तालिबानियों को अफगानिस्तान में जाकर, अब जो है धीरे धीरे मामला जो है इनका साफ दिखाई दे रहा है, और अब जो है भारत की धाक यहां पे धीरे धीरे पूरे विश्व में बनती जा रही है। दोस्तों आज का ये आपको आर्टिकल कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, जय हिंद, जय भारत।